आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजली बिल जनरेट कैसे होता है। इसका पूरा ब्यौरा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूनिट चार्ज कैसे किए जाते हैं, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है और बिजली बिल जनरेट होते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर आपको एमडी यानी कि मैक्सिमम डिमांड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या फिर बिजली बिल कैसे जनरेट होता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये वीडियो आपको देखने के बाद आप फर्जीवाड़े से बच सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बहुत ही सटीक देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बिजली बिल किस प्रकार से जनरेट होता है। थोड़ा सा अगर आपको मालूम होगा तो आपको सिर्फ इतना ही मालूम होगा कि बिजली बिल यूनिट के हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। जैसे कि हमने 100 यूनिट खर्च किया हुआ है तो हमारे बिजली का रेट 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि 500 रुपये हमारे घर का बिजली बिल आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर मैक्सिमम डिमांड चार्ज जो होते हैं ये भी लगाए जाते हैं, मीटर का किराया लगाया जाता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना होगा यूनिट चार्जेस कैसे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हर सिटी का या फिर कहें तो हर राज्य का अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो ये हम कंफर्म नहीं बताएंगे, बस एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएंगे आपको समझाने के लिए। अगर आप 0 से 100 यूनिट तक आपको महीने में खर्च होता है तो 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन वही 100 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हो एक महीने में तो 4.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिजली बिल चार्ज किए जाते हैं। लेकिन 200 यूनिट से लेकर के 300 यूनिट तक के बीच में अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हो एक महीने में तो 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यूनिट चार्जेस। इसके बाद आता है मैक्सिमम डिमांड और कुछ जीएसटी वगैरह लगते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे और जीएसटी के बारे में भी। फिलहाल ये भी हमें समझना जरूरी होता है कि हर महीने पता कैसे चलता है कि इस महीने हमने कितना यूनिट बिजली जो है खपत किया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी मीटर चलते रहता है तो मीटर स्टॉप नहीं होता है। कभी भी बिजली बिल जनरेट होने के बाद मीटर हमेशा वापस 0 नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि आपने मीटर लगवाया हुआ है तो 2 महीने यूज करने के बाद आपका मीटर दिखा रहा है कि 400 यूनिट चल चुका है, तो उस समय आपका बिजली बिल जनरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर अगले मंथ जब आपका बिजली बिल जनरेट होते टाइम आपका मीटर दिखाया जाएगा तो उस समय अगर दिखा रहा है कि हाँ कि 500 यूनिट आपका मीटर चला हुआ है, 400 यूनिट और 500 यूनिट दोनों के बीच में जितना डिफरेंट बच जाता है उतना यूनिट हमारे एक महीने का हो जाता है। तो 100 यूनिट बच जाता है तो एक महीने में हमने 100 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस प्रकार बिजली बिल जनरेट होता है। और जब भी आपको बिजली बिल दिया जाता है, कुछ इस तरह का पर्चा मिलता है, तो उस पर लिखा हुआ होता है साफ साफ कि पिछले महीने आपने कितना भुगतान किया हुआ है, मतलब कितना पे किया हुआ है, और पिछले महीने आपकी मीटर की टोटल रीडिंग कितनी थी और इस बार की मीटर की रीडिंग कितनी है। पिछले रीडिंग के हिसाब से आपकी दोनों में कितना डिफरेंट है, बाकी डिफरेंट यहाँ पर लिखा हुआ होता है। कभी कभार होता क्या है कि जो बिजली बिल जनरेट करने वाले होते हैं वो मीटर का रीडिंग जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके टाइप कर देते हैं, जिसके वजह से हमें बिजली बिल ज़्यादा पे करना होता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी थी, नई टेक्नोलॉजी में मीटर का फोटो क्लिक करके आगे फॉरवर्ड करना होता है और वहीं से बिजली बिल जनरेट होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम आपको समझाते हैं कि मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, इसको कैसे चार्ज किए जाते हैं। मैक्सिमम डिमांड का मतलब है कि हम कस्टमर हैं तो बिजली विभाग से हम एक तरह से परमिशन लेते हैं कि हम आपके इलेक्ट्रिसिटी से कितना लोड चलाना चाहते हैं। अगर आपने नया कनेक्शन लिया हुआ है तो पहले ही आपको फॉर्म पे भर के देना होता है कि हमें कितना लोड चलाना है। अगर आप लोड वाला लाइन खाली छोड़ देते हो तो आपको 1 किलोवाट का लोड चलाने का परमिशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड चलाते हो तो आपको पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। हम आपको डिटेल में बताते हैं क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट का अगर हम लोड चलाते हैं, जैसे कि कूलर, पंखा, टीवी, लाइट्स, ये सारे मिलके अगर 1 किलोवाट से नीचे का हम लोड चलाते हैं और हमने परमिशन भी लिया हुआ है 1 किलोवाट लोड चलाने का, तो हमें 40 रुपये हमें एक्स्ट्रा में पे करने होते हैं। सपोज यहाँ पर अगर हमारे बिजली का रेट है 5 रुपये प्रति यूनिट और हमने 100 यूनिट ही यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट के हिसाब से 500 रुपये तो हो जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड का भी चार्ज इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम डिमांड का चार्ज हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ का शायद 40 रुपये या फिर 42 रुपये लगता है 1 किलोवाट का। तो यहाँ पर
500 रुपए और प्लस यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड चार्ज भी ऐड कर दिए जाते हैं 42 रुपए या फिर 40 रुपए। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 540 रुपए। उसके बाद जीएसटी वगैरह सब कुछ जोड़ करके यहाँ पर टोटल कर दिया जाता है कि आपकी घर की बिजली बिल इतनी रुपए आई हुई है। वही दोस्तों, अगर आप ज़्यादा लोड चलाते हो सकता है कि आपने कभी ज़्यादा लोड चला दिया है, 1 किलोवाट से लेकर 1 किलोवाट से 1100 वाट आपने लोड चला दिया या फिर कहें तो 1200 वाट लोड चला दिया, तो ये मीटर जो है हमेशा मैक्सिमम डिमांड जो है इसको डिटेक्ट करते रहता है। हर 15 से 20 मिनट पे ये स्कैन करते रहता है, मतलब कि पता लगाते रहता है कि घर में कितना लोड है। तो अगर हमारा लोड 1 किलोवाट से अधिक चला जाएगा तो हमारा ये पेनल्टी लगेगा उससे 2 गुना, मतलब कि जो हम 40 रुपए पे कर रहे थे 1 किलोवाट का, तो उससे 2 गुना हमें पे करना पड़ेगा, मतलब कि हमें 80 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब हमारा घर का बिजली बिल 500 रुपए आया था तो यहाँ पर 80 रुपए मैक्सिमम डिमांड और जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि टोटल बिजली बिल 580 रुपए हो जाएगी। उसके बाद जीएसटी वगैरह सब कुछ अलग से ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपका मैक्सिमम डिमांड आपने 2 किलोवाट लिया हुआ है या फिर 3 किलोवाट का लिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर प्रति यूनिट जो 5 रुपए प्रति यूनिट जोड़ा जाता है, तो इसको जितना आप लोड बढ़ाओगे उतना ही ये नीचे की तरफ आपका चार्जेस कम किया जाता है। जैसे कि अगर हम 2 किलोवाट का परमिशन लेते हैं कि हमें 2 किलोवाट लोड चलाना है, तो यहाँ पर 40 रुपए और 40 रुपए 2 बार तो ऐड किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ जो हम 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम पे कर रहे थे वो अब हमें 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हमें पे करना होता है। मतलब कि अगर हम ज़्यादा लोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रति यूनिट के हिसाब से जो बिजली बिल पे कर रहे हैं इसकी प्राइस जो है घटते रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप अपने घर में ज़्यादा लोड चलाते हो तो आपको पहले ही परमिशन ले लेना चाहिए कि आपको ज़रूरत कितना है, मतलब कि टोटल पहले लोड देख लेना है कि आप टोटल लोड कितना इस्तेमाल करते हो, उसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर हमारे बिहार में, नॉर्थ बिहार में सुविधा नाम का एक एप्लीकेशन चलता है जिससे हम अपने मीटर का मैक्सिमम लोड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम पेनल्टी से भी बच जाएंगे और ज़्यादा लोड अगर हमें इस्तेमाल करना होता है तो हमारी बिजली बिल भी कम आती है अगर हम लोड बढ़ा देते हैं तो। ओके गाइज, तो कुछ इस तरह से सारा कुछ बिजली बिल जनरेट होता है। आई थिंक आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।